भजन संहिता 91, साम्स 91। जो परम प्रधान की छाया में या परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मैं सब ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब यहां लिखा है वो तुझे छिपे खतरों से बचाएगा। ये ज्यादा क्लियर है, राइट? बहेलियां लोग समझते नहीं है। वो तुझे छिपे खतरों से बचाएगा और तुझे महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। पैरों के नीचे नहीं, पैरों के नीचे। उसकी सच्चाई तो उसके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, और परमेश्वर तुम्हारे लिए ढाल और दीवार सा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बेटर है। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना तो उस तीर से जो दिन में उड़ता है। हालेलुया। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। एक तीर है जो दिन में उड़ता है। आज का विषय है 12 से 3 की प्रार्थना दोपहर की। और यहां जब नून डे की बात है, यहां दोपहर की बात है। मतलब जब सूरज अपने पूरे प्रकाश में होता है, जब पूरी भरी दिन होता है, दोपहर होती है, तब एक तीर उड़ता है। मतलब लोग सोचते हैं रात को अटैक्स होते हैं, रात को महामारी, लेकिन दिन में एक तीर उड़ता है। और जो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रहता है, जो परमेश्वर की छाया में रहता है, जो सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करना जानता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहना जानता है, उसकी प्रोटेक्शंस में एक प्रोटेक्शन है दिन में उड़ने वाले तीर की। अब देखिए उसकी प्रोटेक्शन कितनी वाइड रेंज की प्रोटेक्शन है। छिपे खतरे, अनजान खतरे। यहां जो लोग बैठे, आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। क्या आप जानते हैं कि हो सकता है आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है आपके साथ, लेकिन परमेश्वर आपको कितने छिपे खतरों से बचाता है। ऐसे कितने तकलीफें हैं जो आपके जीवन में आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर से बचाता है। क्या आप जानते हैं आपके स्वर्गदूतों ने आपको कितनी बार बचाया? छिपे खतरों से बचने की सुरक्षा, भयानक व्याधियों से। अब भयानक व्याधि के लिए दूसरी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? महामारी से। मतलब प्लेग होता है ना, जीसस प्रोटेक्शन है। जितने आप बीमारियां देखते हैं अभी के टाइम में, मैक्सिमम बीमारी आती नहीं, फैलाई जा रही है पॉपुलेशन कम करने के लिए। इसलिए आप उल्टा सीधा फास्ट फूड खाते हैं, बीमारियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये फास्ट फूड में केमिकल्स बहुत होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने होते हैं। और मैंने ये भी बात बोली थी, हेल्थ असली वेल्थ आने वाले टाइम में, अभी के टाइम में एक हेल्थ का ध्यान रखने का क्या तरीका है? ग्लोरी। उल्टा सीधा अपने शरीर के साथ करके फिर ग्लोरी क्या है? यहां स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन की बात है। 29 से छिपे खतरों से, अनसीन डेंजर से तुम बचोगे, तुम महामारी से बचोगे, तुमको अपने पंखों में छुपा लेगा। वो तुम्हारे ढाल और दीवार में, सब लोग ढाल और दीवार, प्रोटेक्शन है, ढाल और दीवार। तुम ना रात को किसी महामारी से डरोगे और ना दिन में उड़ने वाले तीर से डरोगे। इसमें 6ठी पंक्ति में क्या लिखा है? तू अंधेरे में आने वाले रोगों और उस भयानक रोग से जो दोपहर में आता है भय नहीं खाओगे। 12 से 3 दोपहर, 12 से 3 की प्रेयर। तो जैसे रात के 12 से 3 का टाइम पावरफुल है, वैसे दोपहर के 12 से 3 का टाइम भी पावरफुल है। रात को जो अंधकार होता है अपने चरम पे होता है, दिन में उजाला इस टाइम पे 12 बजे अपने चरम पे हो जाता है। ये टाइम है प्रार्थना करने का, परमेश्वर की अगुवाई के लिए और दुष्ट से छुटकारे के लिए। आइए कुछ पंक्तियां पहले और पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का 5 से 6। यहोवा पर भरोसा रख, उस पर विश्वास रख, वो वैसा करेगा जैसा करना चाहिए। दोपहर को सूर्य सा यहोवा तेरी नेकी और खरेपन को चमकाएगा।
कैसे चमकाएगा? दोपहर के सूरज से। तो जो भरोसा करेगा उसके नेकी को, उसकी धार्मिकता को परमेश्वर दिन की चमक कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। सन अपने पीक पे होता है। आइए तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे, जोब चैप्टर 11 वर्स 13 to 20। सो अय्यूब, तुझको अपना मन तैयार करना चाहिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तुझे अपने निज हाथों को प्रार्थना करने के लिए ऊपर उठाना चाहिए। वह पाप जो तेरे हाथों में बसा है उसको तू दूर कर। अपने तंबू से बुराई को मत रहने दे। तभी तू निश्चय ही बिना किसी लज्जा के आंख ऊपर उठाकर परमेश्वर को देख सकता है। तू दृढ़ता से खड़ा रहेगा और ना डरेगा। अय्यूब, तब तू अपनी विपदा को भूल जाएगा। तू अपने दुखड़ों को बस उस पानी से याद करेगा जो तेरे पास से बहकर चला गया। तेरा जीवन दोपहर के सूरज की तरह अधिक उज्जवल होगा। जीवन के अंधेरी घड़ियां ऐसे चमकेंगी जैसे सुबह का सूरज। अय्यूब, तू सुरक्षित अनुभव करेगा क्योंकि वह आशा होगी परमेश्वर तेरी रखवाली करेगा और तुझे आराम देगा। चैन से तू सोएगा, कोई तुझे नहीं डराएगा और बहुत से लोग तुझसे सहायता मांगेंगे। किंतु जब बुरे लोग आसरा ढूंढेंगे तब उन्हें नहीं मिलेगा। उनके पास कोई और आस नहीं होगी। वे अपनी विपत्तियों से बचकर निकल नहीं पाएंगे। मृत्यु ही उनकी आशा मात्र होगी। हालेलुया। दोपहर 12 से 3 यूहन्ना 4:6 में कि ये वही टाइम था जब यीशु आके थक के उस कुएं के बगल में बैठे थे। दोपहर 12 से 3 का समय, वो समय जब सूरज अपने चरम पर होता है। हालेलुया। ये समय किस चीज का है? परमेश्वर की छाया में रहने का। हालेलुया। जब सूरज अपनी चरम पे होता है, किस जगह रहने का टाइम है? परम प्रधान परमेश्वर की छाया में, उसकी छाया को अपना हैबिटेशन बना लेने का। जब इजराइल के ऊपर परमेश्वर ने इजराइल को 2 आशीषें दी थी। एक, रात को आग का खंबा, रात को लाइट चाहिए तो खंबा लीड करेगा। जहां खंबा रुकेगा वहां वो रुकेंगे, जहां खंबा चलेगा वो चलेंगे। दिन में बादल उस रेगिस्तान में, वो बादल क्या काम थे? उस तंबू पे अगर बादल है मतलब क्या है? सब जगह धूप है लेकिन वो जल नहीं रहे। जब हम लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग्स की बात समझते हैं, प्रोटेक्शन एक ब्लेसिंग है। हो सकता है एक आदमी बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है। एक आदमी हो सकता है पैसे वाला, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, जब कोई टाइट देता है, जो ऑफरिंग देता है और टाइट देता है, दोनों की फर्क है। ऑफरिंग की ब्लेसिंग्स क्या है कि हम जैसे देते हैं परमेश्वर उसमें हमको रिटर्न देते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना रिटर्न। राइट। टाइट की ब्लेसिंग क्या है कि वो चुराने वाले को तुम्हारे लिए डांटेंगे। प्रोटेक्शन, तुम्हारे फाइनेंसेस प्रोटेक्टेड रहेंगे। आमीन। उसमें एक ब्लेसिंग जो है कि यदि हम अपना दशवांश देंगे, आज विषय दशवांश का नहीं है लेकिन लोग प्रोटेक्शन को नहीं। आप बहुत पैसे कमा सकते हैं लेकिन पैसे उड़ सकते हैं। आपके पास पैसे आएंगे लेकिन पॉकेट लीकिंग रहेगा, लीकिंग पॉकेट, सब कुछ लीक हो जाएगा। जब परमेश्वर एक तो आकाश के झरोकों को खोलते हैं लेकिन चुराने वाले को भी, जो नष्ट करने वाला है, उसको तुम्हारे लिए डांटते हैं। ही इज गॉड ऑफ प्रोटेक्शन। आमीन। और जब दिन अपने चरम पर होता, हमको क्या चाहिए? परम प्रधान परमेश्वर की छाया। हालेलुया। इस समय तीर उड़ते हैं, इस समय भयंकर बीमारियां आती हैं, लेकिन जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में है उसकी प्रोटेक्शन, उसका ब्लेसिंग है। पीस कोई नहीं रहेगा लाइफ में अगर सिक्योरिटी नहीं है तो। रीजन यहां आप सिक्योर्ड फील करते हैं क्योंकि हम ग्लोरी में हैं। हालेलुया। उस ग्लोरी की प्रोटेक्शन हमको फील होता है, परमेश्वर की कवरिंग है। परम प्रधान परमेश्वर की छाया में मतलब उसके पांव के तले, उसको अपना ठिकाना बना ले, अपने रहने का स्थान बना ले। टेम्पररी रेसिडेंस नहीं, अपना परमानेंट रेसिडेंस। जो परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सीक्रेट प्लेस को अपनी ड्वेलिंग प्लेस बना लेगा, उसके सीक्रेट प्लेस को अपनी ड्वेलिंग बना लेगा, अपनी रहने की जगह बना लेगा। फिर उसका क्या? उसकी सेफ्टी है और शेल्टर है ईवल से। वैसा बोलो, सेफ्टी और शेल्टर।
ढाल और दीवार। मैं सब बोलो, ढाल और दीवार। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये सिस्टम है कि तुमको कोई छू नहीं सकता अगर तुम छाया में रहते हो तो। इसीलिए सिखाया जाता है, जब दुष्ट को देखो मुंह बंद कर लो, वो तुमको छाया से बाहर ले आएगा। जहां तुम आम इंसान हो, जहां तुम्हारे लिए जो जितनी तकलीफें आ सकती है, सब संभावनाएं तुम्हारी लाइफ में पॉसिबल है। तुमसे ऐसा बुलवा देगा, तुमसे ऐसा करवा देगा। मैं हमेशा बोलता हूं, प्यार में अगर हम चलेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन जितने खड़े हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। सैटन के लिए वो इनपेनिट्रेबल वॉल है। आमीन। अगर आप गुस्से में, द्वेष में, किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों में चलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, आप उस प्लेस में ड्वेल नहीं कर रहे। उस प्लेस में ड्वेल करने का मतलब क्या? परमेश्वर तुम्हारी सिक्योरिटी है। उस प्लेस का मतलब है कि लोग अंधेरे में छुपते हैं, तुम रोशनी में छुपे हो। उस प्लेस का मतलब है तुम जहां स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात आती है, तुम प्रोटेक्टेड हो। सोचो, तुमने शत्रु को 10 तीर मार के निस्त नाबूद कर दिया, एक शत्रु बचा, उसने एक तीर मारा, तुम निस्त नाबूद हो गए, क्या फायदा? सोचो तुम्हारे पास अच्छा जॉब है, लेकिन तुम्हारा जॉब चला जाता है, पैसे आते हैं, पैसे तुम्हारे चले जाते हैं, फायदा क्या है? एक सिक्योरिटी है, जब हम सिक्योर्ड रहते हैं, प्रोटेक्शन। हालेलुया। वो प्रोटेक्शन में जब हम चलने लगते हैं, तब हमारी आशीषें बनी रहती है। अय्यूब के ऊपर जो भी अटैक थे, वो इसलिए थे कि एक बार प्रोटेक्शन हटाई गई थी। जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता है, तो बोलता है कि हम असहाय हैं। आप जानते हैं कि आप उसके चारों ओर एक बाड़ा लगा के रखें। प्रभु सब किसी की आंख खोले कि अगर तुम्हारे चारों ओर प्रोटेक्शन नहीं है, फिर तुम जिस चीज में चल रहे हो उसको ब्लेसिंग नहीं बोलते, उसको शालोम नहीं बोलते, क्योंकि शालोम में सिक्योरिटी एक पार्ट है। इजराइल को परमेश्वर ने खाली एक स्थान नहीं दिया, ये बोला कि तुम जाओगे वहां दूध और मधु बहेगा। दैट्स नॉट इनफ। अगर शत्रु आएगा उसको भी हारना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ढाल है इजराइल की। ये शत्रु के हाथ कब बिकेंगे या शत्रु के हाथ से कब हारेंगे? जब ये परमेश्वर को धोखा देंगे, जब ये परमेश्वर की राहों पर नहीं चलेंगे, जब परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब ये परमेश्वर की छाया में रहेंगे, वो प्रोटेक्शन क्या है कि स्पिरिचुअली जो तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है वो काम नहीं करेगा। बलाम की तरह, जब बलाम इतने सारे वेदियां लगाता है और बहुत पैसा खर्चा करता है, क्योंकि हर बार उसको सेक्रीफाइस, एक ऊंचे स्थान में जाके एक वेदी बनानी पड़ती है, सेक्रीफाइस डालना पड़ता है। लेकिन जब वो ऊपर से देखता है, उसकी आंखें खुल जाती है कि ये ग्लोरी मंदिर बीच में, और वो 12 जो गोत्र हैं सारे चारों तरफ अपने अपने नंबर के हिसाब से सब अपने फॉर्मेशन में है। तो बोलता है कि कितने सुंदर है, सुहावने तेरे तंबू याकूब। मतलब जब ग्लोरी लाइफ में बीच में रहे तो आदमी प्रोटेक्टेड रहता है। हालेलुया। ये समय परमेश्वर की छाया में रहने का है। आमीन। उसके विंग्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहने का है। हालेलुया। सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करने का, अबाइड करने का, शैडो में, जहां परम प्रधान के अपना हम निवास स्थान बना ले। हालेलुया। शालोम का पार्ट है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। शालोम खाली पीस नहीं है, कोई पीस नहीं होगा जब तक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं होगी। ये वही टाइम है जब पॉल का एनकाउंटर हुआ था प्रभु यीशु के साथ, कि बोलता है कि दिन के समय दोपहर को, राजा, मैं जब स्वर्ग से एक रोशनी मुझ पर चमकी जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी, और मेरे चारों ओर चमकी जब मैं दमिश्क की ओर जा रहा था। ये वही टाइम है जब पॉल का एनकाउंटर होता है। हालेलुया। ये वो टाइम है जब दिन अपने चरम में है। सो धूप बाहर अपने चरम पे, लेकिन एक छाया है जो फिजिकल छाया नहीं है, ये स्पिरिचुअल छाया है। हालेलुया। तुम सोचो, तुम जा रहे हो और तुम्हारे ऊपर एक छाया सब समय। मैं नेपाल में था, मैं प्रीच कर रहा था, तो एक लेडी आके बोलती है, आपके आगे एक स्वर्गदूत खड़ा था, और जितनी बार आप हाथ ऐसे करते हो साइड हो जाता है, फिर आप हाथ पीछे करते हैं वो वापस आगे आगे खड़ा हो जाता है। कई बार हम प्रीच के लोग बोले आप एक क्लाउड के अंदर है, जैसे क्लाउड से बात कर रहे, मतलब बादलों के अंदर से बात कर रहे, एक ग्लोरी में। ये छाया फिजिकल नहीं है, ये प्रोटेक्शन फिजिकल नहीं है, ये प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल है नेचर में। और इसको ऐसे ही देखो, जो इजराइल कभी भी धूप से जले नहीं,
एक बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें, सुपर नेचुरल की चप्पल किसी ने, कौन सी चप्पल पहनते थे वो, उनके कपड़े खराब नहीं हुए, और उनके पास सोचो इतना पानी निर्जन प्रदेश में मिलता रहा कि कपड़े धुलते रहे। खाने पीने की तो बात छोड़ो, खाने की कोई कमी नहीं है क्योंकि मन्ना स्वर्ग से आया। पानी की कमी नहीं है क्योंकि जिस पत्थर से पानी आया वो पत्थर यीशु है। सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन समझो कि एक नेशन जा रहा है, अगल बगल के राज डरे किसे, डरे क्यों है? पहले तो ये निर्जन प्रदेश की जर्नी में 40 साल रहना, सरवाइव करना, ये डिफिकल्ट है। पर ये सरवाइव नहीं करते, ये बढ़ जाते हैं, एक जनरेशन पूरी खड़ी हो जाती है। फिर इनमें से कोई प्यास से नहीं मरा। इसको क्या बोलते हैं? सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, सुपर नेचुरल प्रोविजन। हालेलुया। जब हम प्रार्थना वाले व्यक्ति बनते हैं, सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन में चलते हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है आज जितने लोग सुन रहे, आप क्लाउड से घिरे रहे, आप बादल के अंदर से बात करिए। मतलब बादल क्यों यीशु बादलों में आ रहे हैं? हमेशा बोलो प्रोटेक्शन। ये समय है ड्वेल करने का, ये समय है परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रहने का। हालेलुया। नंबर 2, ये समय है डोमिनियन का। जब रोशनी अपने चरम पे होती है, इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर ने दिया है तुम उस पर अधिकार करो, तुम्हारी रोशनी चमके। हालेलुया। तुम्हारी रोशनी भी दिन के उजाले की तरह चमके, तुम्हारी धार्मिकता दिन के उजाले की तरह चमके। जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दिया है उस पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार हो। हालेलुया। इस समय सूरज अपने चरम पे है, सन अपने फुलनेस पे। प्रेयर करो तुम्हारी लाइफ भी ब्राइट हो, तुम्हारी लाइट भी ब्राइट हो। हालेलुया। हमने याद है विजिटेशन में किया था कि तारे बोलते नहीं, तारे चमकते हैं। इतने बोलने की जरूरत नहीं अगर तुम चमक रहे हो तो। हालेलुया। क्योंकि मेरी डेस्टिनी बहुत महान है। ठीक है, चमक तो नहीं है, कोई बोल ही रहे हो और कोई सुन रहा है, आज तक तुम्हारा बोल के कोई काम नहीं हुआ, चुप हो जाओ, प्रार्थना करना सीखो, अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे, तुम्हारी चमक आ जाएगी। ये टाइम है प्रेयर करना कि तुम्हारी जो लाइट है वो शाइन करे। आमीन। कि तुम जैसे शैतान के सारे टेम्पटेशन से, ट्रैप से बचो, लेकिन तुम्हारी जो धार्मिकता है वो फुलनेस में चमके। जो जैसे सन की लाइट की ग्लोरी है वैसे तुम्हारे लाइफ में ग्लोरी बढ़ जाए, तुम्हारी लाइफ अपने चरम तक चली जाए, जो परमप्रधान की छाया में रहता है। फिर इस टाइम में प्रेयर क्या करना है? जो भी डिस्ट्रक्शन लाइफ में प्लान किया गया उसके विरुद्ध प्रेयर करना है कि परमेश्वर अपनी छाया में हमको छुपा के रखिए, अपनी ढाल और अपनी दीवार से मेरी रक्षा करिए, हर प्रकार के भय से मुझे बचा के रखिए, सारे शैतानी हथियारों को तोड़ दीजिए, उनको बर्बाद कर दीजिए। हालेलुया। जो भी डिस्ट्रक्टिव चीज मेरे अगेंस्ट बनाई गई है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हालेलुया। वचन कहता है अपने तरीके परमेश्वर को अर्पित करो और उस पर भरोसा करो, और फिर वो ऐसा करेगा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है दोपहर की तरह चमकेगी। हालेलुया। अय्यूब को हमने क्या पढ़ा कि अपने दिल को तैयार करो, अपने हाथों को प्रार्थना में उठाओ, अपने पापों से छुटकारा पाओ और सारे अधर्म को पीछे छोड़ दो, तब तुम्हारा चेहरा एक निर्दोष जैसे चमकेगा। तुम सामर्थ्य हो जाओगे और सारे डर से मुक्त हो जाओगे। तुम अपनी परेशानियां भूल जाओगे और तुम्हें लगेगा पानी की तरह वो बह गई, और तुम्हारा जीवन दिन के समान उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारी अंधेरा भी सुबह के समान चमकेगा। तुम्हारे पास आशा होगी जो तुमको सामर्थ देगी। तुम्हारे पास सुरक्षा होगी जिसके कारण तुम शांति से रेस्ट कर सकते हो। हालेलुया। में से बोलो रेस्ट। तुम लेटोगे या सोगे बिना डरे, और बहुत सारे लोग तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे, लेकिन जो दुष्ट है वो अंधे हो जाएंगे, उनके लिए बचने का कोई स्थान नहीं रहेगा, उनकी आशा सिर्फ मृत्यु में होगी। आमीन। अपना दिल तैयार करो, अपने हाथ को प्रार्थना में उठाओ, अपने पापों से मुड़ जाओ और अपने अधर्म को छोड़ दो, तब तुम्हारा चेहरा निर्दोष की तरह चमकेगा। तुम सामर्थी होगे और भय मुक्त होगे और अपने परेशानियों को भूल जाओगे जो पानी की तरह जैसे बह गई। फिर तुम्हारा जीवन दोपहर की तरह चमकदार होगा और तुम्हारी रात भी सुबह की तरह चमकेगी। तुम्हारे पास आशा होगी जो तुमको सामर्थ देगी
तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम सुरक्षित रहोगे और शांति से सोओगे। तुम लेटोगे और डरोगे नहीं। बहुत से लोग मदद के लिए तुमको खोजेंगे, लेकिन दुष्ट अंधे हो जाएंगे, उनके पास बचने की कोई जगह नहीं रहेगी और उनकी आशा सिर्फ मृत्यु पर रहेगी। ये मेरा अनुवाद था, अच्छा था, समझ में आया? हालेलुया। कितने लोग को ये ब्लेसिंग चाहिए? हमने पैर की प्रार्थनाएं सीखी, हमने देखा हर टाइम का एक एडवांटेज है, लेकिन हमने देखा प्रेयर करने का एडवांटेज है। ये पूरी आर्ट जो पहर है, इसका पॉइंट क्या है? ये हम लोग की फास्टिंग का थीम है। अपने हार्ट को प्रिपेयर करो, अपने हैंड्स को प्रेयर में रेस करो, अपने पाप से छुटकारा पाओ, अपने अधर्म को पीछे छोड़ दो, फिर निर्दोष की तरह तुम्हारा चेहरा चमकेगा और तुम सारे भय से मुक्त हो जाओगे और सामर्थ्य हो जाओगे। फिर तो अपनी तकलीफें भूल जाओगे, जैसे तुमको पानी की तरह बह गई तुम्हारे जीवन से, और फिर तुम दोपहर की तरह चमकोगे। तुम्हारा जीवन दोपहर की तरह चमकेगा और तुम्हारा अंधेरा भी सुबह की तरह चमकेगा। कोई रेडी है अपनी लाइफ में चमकने के लिए? कोई रेडी है कि तुम्हारी लाइफ में उजाला बढ़ने जा रहा है? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन को समझते हैं? कितनी जरूरी है प्रोटेक्शन? कि दुष्ट हजार प्लानिंग कर सकता है, लेकिन हम प्रोटेक्टेड है। आमीन। कोई मन बनाएगा कि हमको ग्लोरी जेल में प्रिजर्व रहना है, हमको ग्लोरी जेल में प्रोटेक्टेड रहना है, कि कुछ भी किसी भी ढंग से मेरी लाइफ को अफेक्ट नहीं करे, क्योंकि हम अपने ड्वेलिंग प्लेस, हम परमेश्वर के जो रहने का स्थान है उसको अपना रहने का स्थान बना लिए। आमीन। तब लोग एक सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन देखे। सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। आमीन। तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हमको उस प्रेजेंस से बाहर कोई लेके नहीं आए, कि हम कूल काम कंपोज्ड है गॉड की प्रेजेंस में। हालेलुया। और ये स्पिरिचुअल हैबिट्स लोगों को डेवलप करनी है। कम बोलना है। क्या करना है? कम बोलना है। बहुत पावर है उस चीज में। देखो, ऐसे बोलते हैं, संत किसको मानेंगे? जो कम बोलता है कि जो ज्यादा बोलता है? संत किसको मानेंगे? जिसका चेहरा मुरझाया कि जिसका चेहरा चमक रहा है? संत किसको मानेंगे? जो टेंशन में चल रहा है कि जो बिल्कुल शांत दिख रहा है? हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संत हैं, क्योंकि हमने पाप से मुड़कर यीशु मसीह का अनुसरण किया है। आमीन। तो सबको इस बात की एक कॉन्शियस होना है कि प्रोटेक्शन अगर सुपरनैचुरल नहीं है तो कुछ भी करके फायदा नहीं है। तो फिर मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे सारे एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की छाया में रहना। हालेलुया। तो प्रेयर टाइम खत्म हो जाए, छाया से मत निकलो। हालेलुया। एक डीप कन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ चालू रहती है। आदमी गहराई में बनाना। एक तो क्या, तो जब आदमी कम बोलता है ज्यादा सोचता है। ज्यादा सोचने की बात नहीं, सोचने की बात है। दैट मीन्स इंटरनल एक्टिविटीज इंटैक्ट है, एक्सटर्नली हम अपना मुंह लूजली नहीं खोल रहे, बिकॉज मुंह एक पोर्टल है। ये स्पिरिचुअल पोर्टल है मुंह, खाली फिजिकल पोर्टल नहीं है। बॉडी में जितने ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स है, ये फिजिकल नहीं है, खाली स्पिरिचुअल है। तो जब कोई अपने मुंह से गुस्से वाली बात बोलता है, या गुस्से में बना रहता है, या इरिटेटेड होकर गॉड की प्रेजेंस से बाहर आ जाता है, शत्रु वही चाहता है। इसीलिए आपको अटैक करने से पहले आपके अगल बगल किसी को प्रोवोक किया जाता है। इसलिए लोग अपने ब्रेक थ्रूज खोते हैं। इसलिए आपने इतनी फास्टिंग करके तैयारी की, एक जन आएगा आपको गुस्सा दिलवा के, आपका गुस्सा प्रेशर कुकर की तरह फटेगा और आपने सब कुछ लूज कर दिया। इसलिए एक कैपेसिटी मैंने डेवलप की है रिएक्ट नहीं करने की। लोग बोलते हैं आपके लिए इतना इजी आगे बढ़ना, मेरे लिए इजी नहीं, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। तो हम पास्ट पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। हम ऐसे जनों के साथ संगति नहीं कर सकते जो इरिटेट करे। एक तो देखिए, मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, ना मैं आपको जबरदस्ती कुछ मनवाऊंगा, ना जबरदस्ती मेरे साथ चलने बोलूंगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मेरी भी नहीं है। मैं ये नहीं सिखाता डिस्ट्रॉय विचक्राफ्ट, मैं उसको पहले अपनी लाइफ में डिस्ट्रॉय किया। किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं करनी है। ये विजडम की बात है, ध्यान से सुनिए। जब आप ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे जब कॉन्स्टेंटली आप लड़ते रहेंगे, आपको नहीं मालूम आपकी ब्लेसिंग्स चुराई जा रही है। कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड, कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहे, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस, मेरे से बोलो स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज का होता है? स्ट्रेस मतलब कि कॉन्स्टेंटली एक बाहर लेके चल रहे हैं। यीशु बोलते बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि आप प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके पॉकेट, आपकी लाइफ वैसे लीक कर सकती है। उस लीकेज को बंद करना है, विजडम को ग्रहण करना है,
क्योंकि जब शैतान आएगा वो पूंछ और सींग लेके नहीं आता है, वो आपके किसी अगल बगल के व्यक्ति को प्रोवोक करता है, जो आपको ऐसी बातें बोलने में मजबूर करता है जो बाद में आप रिग्रेट करोगे, ऐसे काम करने को मजबूर करता है, बाद में रिग्रेट करोगे। क्या आप कुछ रिलेशनशिप में देख सकते हो कि आप जैसे भी हो, कुछ लोग आपको ऐसा प्रोवोक कर सकते कि आप वो काम करेंगे जो आप करना नहीं चाहते, लाइफ में उस डायरेक्शन में जा सकते जहां आप जाना नहीं चाहते। क्या मेरी बात को सुन रहे? इसलिए हमारी जब टीचिंग की सीरीज होती है, एक एक सीरीज बड़े काम की, एक सीरीज थी अपने आप को जाना। अगर अपने आप को नहीं जानेंगे, हम प्रोवोकेशंस में ऐसे काम करने लग जाएंगे जो हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहा? कोई में से बोलेगा सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, परम प्रधान की छाया, वो अपना एम बनाओ। हालेलुया। ये समय प्रेयर करने का कि हम परम प्रधान की छाया में रहे, क्योंकि अगर परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर कोई भी तीर आके हमको लग जाएगा, और वो तीर दिखते नहीं है, उनका इफेक्ट्स दिखता है। जब आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहता है, उसका साइन क्या है? शांति की नींद और पीसफुल लाइफ। परिस्थितियों के बावजूद, मैंने बीच में एक मीटिंग में बताया था, यहाँ शायद वो संडे की मीटिंग थी, कि जब कवरिंग जाती है पहले डर आ जाता है। याद है किसी को? जब कवरिंग जाती है पहले डर आ जाता है, लेकिन जब कवरिंग आती है पहले सुकून आ जाता है। मालूम है कुछ सुपर नेचुरली प्रोटेक्ट कर रहा है हमको। हालेलुया। एक प्रोटेक्शन है जो हम फील करते हैं। मेरी दुआ है कि हम सब वो प्रोटेक्शन फील करें, हम सब ग्लोरी के रियल्म में निवास करें, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बैठना सीखें। क्या मेरी बात को सुन रहे? और एक इनर कम्युनियन होता है, अंदर से परमेश्वर से बात चल रही, इवन तो मेरा प्रेयर टाइम खत्म हो जाए, वो इनर कम्युनियन चालू ना हो, तब चालू रहेगा जब आप फालतू बातें नहीं बोलेंगे, फालतू गुस्सा नहीं करेंगे, चुप रहना सीखेंगे, रिएक्ट में सब लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। मेरे को परमेश्वर ने इसकी ट्रेनिंग मेरे को 1, 1.5, 2, 3 साल तक चलती रही। इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा कई स्टोरीज परमेश्वर को पीछे से दिखाए, जैसे पर्दे के पीछे की कहानी दिखाए, जैसे मैंने अभी प्रोटेक्शन वाली बात बोली, दीवार वाली बात बोली, उसी के कई स्टोरीज। चर्च में कुछ इश्यूज हुए, प्रभु ने मुझे स्टोरी पर्दे के पीछे की दिखाई, कौन सा स्पिरिट काम करे। मैंने उससे प्रीच भी किया था पाइथन स्पिरिट पे, याद है किसी को? डिस्ट्रैक्शन पे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। जैसे पॉल और सीलास को खाली मारा नहीं गया, उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया गया। रिएक्ट नहीं करना। मेरी दुआ है इस सीजन में पर्दे के पीछे की कहानियां परमेश्वर आपको बताएंगे। तो जैसे कहते हैं, कुछ चीजें हम लोग स्वाभाविक रूप से नहीं समझते, कुछ जगह हमको नहीं होना है, कुछ काम हमको नहीं करने हैं, कुछ लोगों से हम लोग रिश्ता नहीं रखना है, कुछ चीजें हमारे हाथ में कभी नहीं आनी चाहिए, कुछ जगह हमारा जाना जरूरी है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आना जरूरी है, कुछ काम हमारा करना जरूरी है। अगर ये फर्क हम लोग करने लग जाएंगे, लाइफ बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी, स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है जितने लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक काम है जो आपके लिए बनाया गया। अगर आपको काम मिल जाएगा तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने लग जाएगी। क्यों? जो स्किल्स आपके अंदर है, जो गिफ्टिंग्स आपके अंदर है, उसकी आउटलेट का सही जगह मिल गई है। इसलिए ब्लेसिंग्स पाना आसान है, ब्लेसिंग्स बना के रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे, मैं बता सकता हूं कई लोगों की लाइफ में एक मोमेंट में तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे डिस्करेजमेंट ने तुम्हारी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग, कितना टाइम खराब किया। फिर लोगों तो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, चुप रहो। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा हम ज्यादा चुप हो जाएंगे, जितना समझ नहीं आएगा हम उतना चुप हो जाएंगे, जितना समझ नहीं आएगा हम उतना भाषा में प्रार्थना करेंगे, जितना मिस्ट्री होगी उतना मेरी प्रेयर मिस्टीरियस होगी। हालेलुया। अगर हमारी प्रोटेक्शन नहीं है तो जीवन बेकार है। आमीन। मेरी दुआ है हम परम प्रधान की छाया में छिपे रहे। अब दिन की धूप है, लेकिन आपको एक छाया फील हो रही है कि नून डे में भी, दोपहर की उसमें भी कोई ऐसा तीर नहीं है जो मुझे छू सकता है। हालेलुया। कोई ऐसा वेपन नहीं है जो फैशन है, जो काम करेगा, क्योंकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में रह रहे हैं। प्रेयर करना है उस अबाइडिंग प्लेस में अबाइड करने के लिए, प्रेयर करना है सुपर नेचुरल एनकाउंटर के लिए, प्रेयर करना है कि हम डोमिनियन में जिए, हमारी धार्मिकता चमके। हालेलुया। हमारी लाइफ चमके, जैसे सूरज चमक रहा है हमारी लाइफ चमके। हालेलुया। मेरी लाइफ में लाइट शाइन करे। दोपहर 12 से दिन कितने लोग प्रेयर किए होंगे? बहुत कम लोग प्रेयर किए होंगे। आई थिंक ये सारे टाइम में सबसे डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि सबसे व्यस्त टाइम है, ये सबसे बिजी और एक्टिविटी का टाइम है।
इसका उल्टा रात का टाइम सबसे खाली टाइम है, 12 से 3, 3 से 6 फिर भी एक्टिविटी हो सकती है। मैं सब बोलो परम प्रधान की छाया। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1, यहां प्रार्थना करनी क्या, उस छाया में बने रहने के लिए यहां प्रार्थना करनी है। हर एक डिस्ट्रक्शन जो मेरे विरुद्ध बनाया गया वो डिस्ट्रॉय हो। यहां प्रार्थना करनी है कि जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया मैं डोमिनियन में चलूं। यहां प्रार्थना करनी है मेरी लाइफ दोपहर की धूप की तरह चमके। हालेलुया। मेरा जो धार्मिकता है वो शाइन करे, मेरी लाइफ है वो शाइन करे। हालेलुया।